हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो धान की जो सीधी बुआई है उसका रिजल्ट हमारे किसानों के खेतों पे कैसा देखने को मिला है। यह विधि पास हुई है किसानों के खेतों पे आके या फेल, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसका कितना उत्पादन रहा है, जिन्होंने पिछली बार इसकी खेती की थी, जिस किसान भाइयों ने खेती की है उनका क्या कहना है इस विधि के बारे में, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो हमारे किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हों तो कृपया हमारे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, इसका जो रिजल्ट रहा है हमारे किसानों के खेतों पे आके मिला जुला रहा है। कई किसान तो इस विधि से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, तो कई किसानों ने इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी की है, क्योंकि उनका जो उत्पादन था वो काफ़ी कम आया। अब उनका जो उत्पादन कम आया उसके भी किसान भाइयों कई सारे उसके कारण हैं, जैसे कि उनके खेतों में खरपतवारों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ, या किसान भाइयों जो बुआई के तुरंत बाद में उनके खेत पे बारिश हो गई, जिससे उनका जो जमाव था किसान भाइयों वो काफ़ी कम आया। जब आपका जमाव कम आएगा तो आपका यकीनन है जो आपका प्रोडक्शन है किसान भाइयों वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। कई किसानों के जो खेत थे किसान भाइयों वो पीले पड़ गए। अब पीले इसलिए पड़े क्योंकि उन किसानों ने सही समय पर खादों का उपयोग नहीं किया, जैसे कि जिंक का उपयोग हो या फिर यूरिया का उन्होंने सही समय पर उपयोग नहीं किया। किसान भाइयों, जो हमारी डीएसआर विधि होती है इसमें जो खादों का जो संतुलन है बहुत अच्छे समय बनाना पड़ता है। जब हम लोग इसमें पहला पानी लगाते हैं तकरीबन 21 से 22 दिन के बाद में, बुआई के बाद में, तब हमें इसमें खादों का उपयोग करना होता है। बुआई के समय हमें इसमें 1 कट्टा डीएपी का अवश्य डालना होता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो किसान भाई अच्छा कर लेंगे उनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ। तकरीबन उन्होंने 27 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ का भी उन्होंने उत्पादन लिया, और जिन्होंने किसान भाइयों इसका उत्पादन नहीं लिया उनका जो प्रोडक्शन आया है वो 18 से 20 क्विंटल ही रह गया, क्योंकि उनमें खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो गए। खरपतवार जब काफ़ी हो जाएंगे तो उन्होंने जो धान था वो नीचे दबा लिया, जिसकी वजह से किसान भाइयों जो उत्पादन उनका काफ़ी ज़्यादा कम आया। और किसान भाइयों, इसमें एक चीज़ और ज़रूरी रहती है कि जब आप बुआई करें उसके तुरंत बाद आपको पेंडिमेथालिन 1 से 1.5 लीटर 1 एकड़ में डालना होगा। उसके साथ में एक साथी आती है, उसका 100 ग्राम का पैकेट किसान भाइयों आपको इसमें डालना होगा, तभी आपके खरपतवारों पे आपको नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद में तकरीबन 20 दिन के बाद में अगर आपके कहीं उसमें खरपतवार दिखें, अगर ना भी दिखे तब भी आप किसान भाइयों उसमें एक नॉमिनी गोल्ड नाम से दवा आती है, 100 ml आपको उसकी जब स्प्रे करते हैं तो आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे। इसमें एक चीज़ किसान भाइयों और ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इसकी बुआई करें तो आप पलेवा करके ही इसकी बुआई करें। जैसे कि हम लोग गेहूँ की बुआई करते हैं उसी तरीके से आपको पानी भर के पहले खेत को सुखा लेना है। खेत सुखाने के बाद में आप उसकी जुताई करिएगा, उसके बाद में आप उसमें सीड ड्रिल के सहायता से आप इसकी बुआई करें धान की। और किसान भाइयों, इसमें एक जुड़ी बात ये भी है, जब आप बुआई करें उसके तुरंत बाद आपको पानी उसमें नहीं देना है। तकरीबन कई किसान होते हैं जो 1 हफ्ते बाद पानी दे देते हैं बुआई के, या फिर 10 दिन के बाद में देते हैं पानी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तकरीबन आपको 21 से 22 दिन के बाद में ही पानी देना है, क्योंकि जितनी लेट में आप पानी देंगे उतना ही कम आपके खेत में खरपतवार उगेंगे। अगर आप जल्दी पानी दे देंगे, मान लीजिए आप बुआई करने के बाद में पानी तुरंत दे देते हैं, एक तो आपका जमाव कम आएगा, दूसरा उसमें आपके धान उगने से पहले ही उसमें खरपतवार पहले उगाएंगे। तो आप किसान भाइयों ज़रूरी बात यही है कि आप तकरीबन 22 से 23 दिन के बाद में ही उसमें पहला पानी लगाएं, और पहले पानी के बाद में आप उसमें 25 से 30 किलो यूरिया और 20 किलो पोटाश और 10 किलो जिंक आप उसमें अवश्य दें, तब आपका जो प्रोडक्शन है किसान भाइयों यकीनन सुधरेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात किसानों यही होती है कि इसमें लेबर काफ़ी कम लगती है, लागत काफ़ी कम है। कुल मिला के यह विधि तो अच्छी है अगर आप उसमें अच्छे से मैनेजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि कुल इसमें जो खेल है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण का ही है। अगर आपके खेत में खरपतवार नियंत्रण हो गया तो आपका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आपके खेत में किसान भाइयों खरपतवार ज़्यादा हो गए तो आपका जो प्रोडक्शन है वो यकीनन ही बिगड़ जाएगा। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी हमारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।